अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी यम्मी कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना चॉकलेट चिप मफ़िन्स। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी, इसको बच्चे भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1/3 कप बटर, 1 अंडा, तकरीबन आधा टीस्पून वनीला एसेंस। उसके साथ चाहिए हमें 1/2 कप ब्राउन शुगर और चाहिए हमें 1/4 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हमें चाहिए 1 कप तकरीबन चॉकलेट चिप्स। कोई से भी ले सकते हैं, इसके अलावा नट्स भी ले सकते हैं। 3 हमें चाहिए राइप बनानास, इनको हम मैश करेंगे। और इसके साथ हमें चाहिए होगा 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर। तो चलें इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम मफ़िन टिन में अपने पेपर कप्स लगा लेंगे। इसको बच्चे बना रहे हैं मेरे। ये देखें, सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। मैदे के अंदर सबसे पहले ब्राउन शुगर डाल दिया, उसके साथ नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को ऐड कर दिया। फिर इसको विस्क की मदद से मिक्स कर लिया। ये इस कदर आसान रेसिपी है कि इसको बच्चे भी बना सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें, बड़े खुश होते हैं वो बनाकर। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ईमान ने मिक्स कर लिया है। अब आ गई बारी बनानास को मैश करने की। बनानास को आप किसी भी चीज़ से मैश कर लें। ये कांटे से ईमान मैश कर रही है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा राइप बनानास चाहिए होते हैं। जो आपके बनानास घर में पड़े पड़े गल जाते हैं, जो बच्चे नहीं खाते अमूमन, तो आप क्या करें, उसको फ्रिज में रख दें और तकरीबन 3 के करीब बनानास हो जाएं तो फिर आप उसको मैश करके उसके मफ़िन्स बना लें। वो बड़े शौक से बच्चे खा लेंगे। अब इसके अंदर वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। इसी के अंदर ईमान ने बटर डाल दिया है और ये आयान डाल रहे हैं 1 अंडा और फिर ये तैयार करेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर। तो ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से कांटे की मदद से इसको मिक्स कर लें। अगर आपके पास अंडा नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो उसके बदले आप 1/4 कप दूध डाल लें। उसके साथ आप वनीला एसेंस ऐड कर लें, तकरीबन 1/2 टीस्पून उसी ढक्कन में ही डाल के इसको ऐड कर दें। ठीक है, इस तरह से आप डाल लेंगे। डाल के फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स भी करेंगे। ये हमारा एक मिक्सचर तैयार हो गया, वेट मिक्सचर। अब वेट मिक्सचर को हम ड्राई मिक्सचर में डालेंगे। इस तरह से जब हम बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं और बड़े मज़े से उस हेल्प करते हैं बड़ों की, और फिर वो खाते भी हैं कि उन्होंने कैसा बनाया है, उनको बड़ा मज़ा आता है। तो ये देखिए, इस तरह से सारा मिक्सचर मिक्स कर दिया हमने ड्राई फ्लावर में, ड्राई इंग्रेडिएंट्स में। इस तरह से इसको विस्क की मदद से मिक्स कर रही है ईमान। थोड़ा बहुत उससे मिक्स हुआ, उसके बाद फिर स्पैचुला की मदद से उसने मिक्स करना शुरू किया था। थोड़ा बहुत इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा उसमें मिक्स नहीं करना, वरना वो डो हार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लिया। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक चीज़ ये बता दूँ कि चॉकलेट चिप्स अगर आपने नहीं डालने तो आप नट्स भी डाल सकते हैं। इस टाइम आयान डाल रहे हैं चॉकलेट चिप्स। चॉकलेट चिप्स डालने के बाद इसको इसी के अंदर फोल्ड कर देंगे। वॉलनट्स बड़े अच्छे जाएंगे इसके अंदर। अगर आप वॉलनट्स डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर आप ऑल पर्पस फ्लावर नहीं डालना चाहते तो होल व्हीट डाल लें। नहीं तो अगर किसी को ग्लूटेन एलर्जी है और वो ग्लूटेन फ्री डालना चाहते हैं तो वो ग्लूटेन फ्री आटा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से सारा फोल्ड हो गया है। अब बारी आ गई है मफ़िन टिन में मिक्सचर को डालने की। यहाँ पर आप ये करें कि अपना ओवन रेडी कर लें। 350 के ऊपर ओवन को गर्म कर लें और हमने इसको 2 चम्मच की मदद से अपने टिन के अंदर डाल लेना है। अगर आपके पास ये पेपर कप्स नहीं है इस तरह के, तो आप अपने टिन को अच्छी तरह से ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर लें ताकि वो आपका मिक्सचर जो है वो चिपके नहीं। इस तरह से हमने अपने टिन को भर लेना है, तकरीबन 3/4। तो इस तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल लिया है और ये रेडी हो गए हैं ओवन में डालने के लिए तैयार। ओवन में हम इसको डाल देंगे, 350 पे इसको बेक करेंगे। ये देखें, ये तकरीबन मेरे हुए हैं 22 मिनट्स तक बेक। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये अंदर से बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें, कांटा डाल के हमने चेक किया
और ये चॉकलेट लगा हुआ है, बाकी अंदर से बिल्कुल पक गए हैं। आप देख लीजिएगा, हर एक का ओवन वेरी करता है, कितनी देर लगती है। 20 मिनट से लेकर 25 मिनट्स के दरमियान में इसको टाइम लगेगा। तो ये देखें, ये बहुत ही प्यारे तैयार हो गए हैं। जब ये पक रहे थे तो मेरा घर महक रहा था, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो आप भी इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। ईमान ट्राई कर रही है और ये बताएगी कि इसको कैसे लगा। जी ईमान, कैसा लगा आपको? यमी, थम्स अप। तो थम्स अप दें और सब्सक्राइब करें। Thanks for watching this yummy cooking.